हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, अगर आप बिहार में पुलिस की वैकेंसी का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर से आप ही के लिए है, क्योंकि बिहार में पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल आपने सही सुना, बिहार में पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है। अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं और ड्राइवर बनना चाहते हैं तो वीडियो खास तौर से आप ही के लिए है। साथियों, बिहार के अंदर लगभग 4,500 पदों पर ड्राइवर कांस्टेबल के फॉर्म बहुत ही जल्दी आपके लिए आने वाले हैं। अब ये जो फॉर्म 4,500 पद ये ड्राइवर के आ रहे हैं, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, हर एक चीज पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये भी आप याद रखेंगे कि जब हम कंपटीशन की लाइन में आते हैं तो हमारा केवल एक ही चीज पर, एक ही डिपार्टमेंट पर फोकस नहीं होना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि जो कंपटीशन की लाइन है वो एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है ना। तो हमको हमेशा ऑप्शन रखना चाहिए कंपटीशन की लाइन में। जरूरी नहीं कि आप पुलिस की वैकेंसी देख रहे हो तो आप पुलिस में ही नौकरी चाहते हो, है ना। आपको कंपटीशन की लाइन में अदर डिपार्टमेंट पर भी ऑप्शन रखना चाहिए कि अगर आप सपना रखते हो पुलिस में भर्ती होने का तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर ही फोकस ना करें, आप पुलिस के अलावा अदर डिपार्टमेंट पर भी फोकस रख के चले। खासतौर से ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है जो हमारे साथी पुलिस में ड्राइवर बनना चाहते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये वीडियो खासतौर से आपके लिए है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी अभी आपके पास समय है, आप बनवा भी सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो ये वीडियो है बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी के लिए है, और ड्राइवर में भी पद है आपका कांस्टेबल का। इस चीज को याद रखेंगे ना। साथ ही साथ अब सबसे पहली चीज है कि फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन भरे जाएंगे, और फॉर्म कब भरे जाएंगे, है ना। इस पर भी अभी हम बात करेंगे कि आपके किस माह में फॉर्म आ रहे हैं, है ना, या फिर आने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो साथियों, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बिहार में अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहोगे, अगर करना चाहते हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कितनी, 10+2 यानी कि 12वीं पास आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आप ड्राइवर पद के लिए अप्लाई करोगे। जब आप ड्राइवर पद के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वहां पर गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि आप गाड़ी चलाने के लिए ही अप्लाई करोगे ना। जब गाड़ी चलाओगे तो सबसे पहली चीज होती है, गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस का होना हमारे पास अनिवार्य है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तभी इसको अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज और आ जाती है कि आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस तो कई प्रकार का होता है कि कौन सा वाला इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। अगर हम बात करते हैं, एक होता है लर्निंग और एक होता है आपका हैवी मोटर व्हीकल, है ना। जब आप सबसे पहले आप अप्लाई करते हो फ्रेशर, तो सबसे पहले आपको लाइट लाइसेंस दिया जाता है ना। लाइट इसमें मान्य नहीं होगा, इसमें मान्य होगा आपका लर्निंग मोटर व्हीकल, इसके अलावा हैवी मोटर व्हीकल। लेकिन मेरा आपसे एक मशवरा है, एक आपको मैं राय दे रहा हूं कि आप हैवी करा लो अगर आपके पास हैवी नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि सितंबर 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, है ना, सितंबर 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी भी आने वाली है। बहुत अच्छे उसमें पद होने वाले हैं। तो उसके लिए भी आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, HMV। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है हैवी, तो आज ही इसको हैवी करा दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगर मैं इसमें एज की बात करता हूं साथियों कि इसमें आयु क्या मांगी गई है, तो इसमें आयु आपसे मांगी जा रही है 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष। याद रखेंगे, 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष। और ये 20 से 25 जो आयु है आपकी, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी कि सामान्य कैटेगरी के लिए है, जिसको हम अनरिजर्व कैटेगरी कहते हैं इंग्लिश में। वहीं बीसी कैटेगरी, अगर मैं पुरुष की बात करता हूं बीसी, तो उसमें 27 वर्ष इसमें आयु दी गई है ना। यानी कि 2 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, किसके लिए? बीसी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप बीसी कैटेगरी से महिला है तो आपकी आयु 28 वर्ष अधिकतम मांगी जाएगी, है ना, याद रखेंगे। अगर आप SC ST से हैं तो आपकी अधिकतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष आपकी आयु होगी इसमें, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम पोस्ट की बात करते हैं साथियों। तो याद रखेंगे, ये जो वैकेंसी रहने वाली है बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की, इसमें आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं,
कोई भी आपकी कैटेगरी है, आप कोई जेंडर है आपका, कोई भी कैटेगरी है, सभी इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ना। महिला और पुरुष दोनों के लिए है। टोटल पद इसमें रहेंगे 4361 पद, है ना। ये फाइनली हो चुका है, क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि लगभग 5,500 पद के लिए आपने सुना होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के 5,500 पद आएंगे, लेकिन फाइनली ये हो चुका है कि 4361 पदों पर नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका जारी हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो वो कब होगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि ये आपका फरवरी में हो रहा है, मार्च में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, कब आ रहा है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं वेतन की बात करता हूं तो अच्छी खासी इसमें वेतन भी मिलती है, यानी कि लगभग 25,000 से 30,000 के करीब कर इसमें वेतन आपकी पहले महीने की बनेगी ऑन ट्रेनिंग, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि 8वां वेतन, है ना, जो अभी हमारा 8वां वेतनमान है उसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो बहुत अच्छी सैलरी आपकी बन जाएगी 2026 में, है ना। चलो आगे बढ़े। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, सबसे पहले आपका इसमें एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। यानी कि ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि आपसे, आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, है ना, गाड़ी देखी जाएगी कि आप गाड़ी चला सकते हो या नहीं चला सकते हो। टेस्ट होगा, उसके बाद जब आप इन सभी स्टेप से गुजर जाओगे तो फाइनल आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है ना। वहीं अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं साथियों, तो एग्जाम आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और ये जो पेपर होगा आपका ये ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको पेपर दिया जाएगा और आपको अपने हाथ से मार्कशीट भरनी होगी, याद रखेंगे, है ना। वहीं अगर मैं इसकी भाषा की बात करता हूँ, लैंग्वेज की, कि पेपर किस किस लैंग्वेज में होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आप जिसमें चाहें आप अपना पेपर दे सकते हैं, चाहे हिंदी भाषा में आप अपना पेपर करें या फिर इंग्लिश भाषा में करें, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। अब इतना समझ लीजिए कि जो ये 100 क्वेश्चन आएंगे इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। 100 क्वेश्चन जो होंगे इनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब इन 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन तो आपके जीके के होंगे। जीके मतलब जनरल नॉलेज, है ना, जिसका एरिया बहुत बड़ा है, यानी कि अनलिमिटेड है, असीमित है ना। अब ये जो जीके होगी इसमें सब्जेक्ट कौन से होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, और इसके अलावा साइंस और आपका जो ज्योग्राफी, है ना। इसके अलावा करंट होगी, बिहार की भी इसमें जीके पूछी जाएगी। ये 60 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। वही 40 क्वेश्चन आपके ड्राइविंग के बारे में पूछा जाएगा, है ना, यानी कि आपके गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, जो रोड्स के बारे में, रोड के सिग्नल्स के बारे में, हर एक चीज के उसमें, यानी कि ड्राइविंग स्किल के बारे में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 घंटे का समय है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, और आपका दोनों मेथड होंगे, यानी कि मोड जो होंगे 2 तरह के होंगे। आप चाहे हिंदी में पेपर करो या इंग्लिश में करो, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। ये चीज अच्छे से समझेंगे। फिजिकल की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस लगानी पड़ेगी, यानी कि एक 1.6 किलोमीटर की रेस, और आपको 7 मिनट का उसमें समय दिया जाएगा। वहीं अगर आप महिला हैं तो आपको केवल और केवल 1 किलोमीटर की रेस लगानी होगी, और समय वही 7 मिनट का रहने वाला है ना। अब इसमें हाई जंप की अगर मैं बात करता हूं तो 3.6 इंच, है ना, यानी कि 3 फुट 6 इंच आपको ऊंची कूदना है अगर आप पुरुष हैं। हम महिला की अगर हम बात करते हैं तो 2.6 इनके लिए चाहिए, है ना। हाई जंप की हम बात कर रहे हैं, अगर महिला के हैं तो आप 2 फीट 6 इंच आपके लिए हाई जंप हो। साथ ही साथ वहीं अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करता हूं, अगर आप पुरुष हैं तो 10 फीट, यानी कि लंबी कूद 10 फीट, महिला है तो आपके लिए 7 फीट इसमें होने वाली है, ठीक है। वहीं इसमें गोला फेंक भी होता है। एक चीज और याद रखेंगे, जो आपके लिए रेस है उसमें सिर्फ आपको एक ही चांस दिया जाएगा, बाकी आप चाहे लंबी कूद हो, चाहे ऊंची कूद हो या फिर गोला हो, इनमें आपको 3-3 चांस दिए जाते हैं ना। गोला में अगर आप पुरुष हैं तो 16 पाउंड का आपके लिए गोला होगा और 14 फीट आपको गोला फेंकना होगा। वहीं आप अगर महिला हैं तो 12 पाउंड का गोला होगा और 8 फीट आपको गोला फेंकना होगा, है ना। 3-3 चांसेस में दिए जाते हैं। एक चीज याद रखेंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से फिजिकल के लिए बच्चे 5 गुना लिए जाएंगे, भर्ती के 5 गुना, यानी कि 4361 का 5 गुना, यानी कि इंटू 5 कर देना आप, है ना। ठीक है, याद रखेंगे। लगभग इसमें 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, तो हम कह सकते हैं लगभग 22-23 हजार के समथिंग बच्चे इसमें लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद में जब फिजिकल हो जाएगा
तो एक चीज और याद रखेंगे, पीएचटी होगा, यानी कि जो आपकी हाइट चेस्ट मापी जाएगी उसको समझ लीजिए कि हाइट चेस्ट में यू आर कैंडिडेट यानी कि जनरल कैटेगरी का जो बच्चा होगा उसके लिए 165 हाइट है ना, सेंटीमीटर। 160 है बीसी एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। अगर आप महिला हैं तो आपको लिए 155 सेंटीमीटर ही आपकी काफी होगी, है ना, याद रखेंगे। वहीं आप, ठीक है, तो वहीं आप आगे बढ़ते हैं तो चेस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप मेल हैं यानी कि पुरुष हैं आप, तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपकी क्या मापी जाएगी, आपकी मापी जाएगी चेस्ट, ठीक है। 81 से 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके पास होना चाहिए। वहीं आप अगर एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 79 से 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए ना, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव से मांगा जाएगा। एक चीज याद रखेंगे कि वजन केवल और केवल महिलाओं का होगा और महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं मापी जाती है ना, याद रखेंगे। तो महिलाओं के जो वजन होगा उसमें 48 किलोग्राम महिलाओं का वजन होगा, इससे कम ना होना चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा चाहे कितना भी हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर आपको रेस लगाने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अगर हम इसके फॉर्म फी की बात करते हैं तो फॉर्म फी की ये बात हम ऐसा कर लेते हैं कि एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए 112 रुपए फीस रहने वाली है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है, चाहे अदर स्टेट से है, चाहे आप जर्नल से है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी ओबीसी या फिर जो भी है आप, उसके लिए होने वाली है 450 रुपए फी, है ना। वहीं आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में सुन लीजिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए होंगे, या फिर फॉर्म सबमिट करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहली चीज कि 12वीं क्लास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पास होना चाहिए, तो 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ना। 12वीं की मार्कशीट तब होगी जब आपके पास 10वीं की मार्कशीट होगी पहले, है ना। 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप जाति के आधार पर भर्ती में कोई भी छूट चाहते हैं, है ना। वहीं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये ड्राइवर के लिए आप अप्लाई करोगे तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन सा हो ये मैं आपको बता चुका हूँ, लर्निंग मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल। फर्स्ट ऑप्शन आप हैवी मोटर व्हीकल का रखना क्योंकि नोटिफिकेशन पे ही पता चलेगा कि इसमें लर्निंग मांगा जा रहा है या फिर आपका हैवी मांगा जा रहा है ना, लेकिन हैवी बनवा लीजिए अगर नहीं है। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए कहाँ के आप निवासी हैं। एक चीज याद रखेंगे, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जब आप अपने स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, अदर स्टेट में जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहां जनरल में काउंट होते हैं ना। डोमिसाइल होना चाहिए यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप भारत के किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, किस स्टेट से, है ना। वहीं आपके पास पैन कार्ड भी साथ में होना चाहिए और इसके अलावा अदर आईडी भी आपके पास होने चाहिए, केवल और केवल आधार कार्ड नहीं। इसके अलावा आपके पास जैसे पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है ना, वोटर आईडी कार्ड है, लाइसेंस है आपके पास, यानी कि बहुत सारी जो आईडीज होती हैं उनमें से भी आपको संभाल कर रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में मैं डिस्कस करूंगा वो ये रहेगी कि आप जब भी हम कंपटीशन के लाइन में आते हैं तो आपकी एक एक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हो उसमें, याद रखेंगे इस चीज को। साथियों आपके जो फॉर्म है, सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म आपके कब आ रहे हैं। तो साथियों फॉर्म आपके 2 मंथ में, आपके 2 माह में आपके फॉर्म आ जाएंगे, अगले 2 माह में, है ना। लगभग प्रोसेसिंग लास्ट स्टेज पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया, इसमें नोटिफिकेशन के लिए, है ना। अगले 2 माह में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि मार्च अप्रैल के फर्स्ट हाफ तक आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी भर्ती, है ना। तो इसमें 4361 पद रहने वाले हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी के साथ है। और आपको यकीन मानिए, अगर आप कांस्टेबल के अलावा किसी अदर रैंक के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा सपना पहले तो यही होता है कि हमको नौकरी लग जाए हमारी, और फिर नौकरी लगने के बाद हम ये कहते हैं कि हम इस रैंक से संतुष्ट नहीं है, हमको और बड़े ऊपर रैंक के लिए हमको पढ़ना है। तो कांस्टेबल की जो ये ड्राइवर की जो वैकेंसी होती है ना, इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास पर्याप्त समय होता है अगले यानी कि ऊपर के रैंक के लिए पढ़ने के लिए, अदर डिपार्टमेंट में अच्छे रैंक पर जाने के लिए। तो कांस्टेबल ड्राइवर बहुत अच्छी नौकरी है, आप अपना नौकरी लेने के लिए और इसके अलावा ऊपर के लिए तैयारी करने के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए, अच्छे डिपार्टमेंट की तैयारी करने के लिए, है ना। तो साथियों बस इतना ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देनी थी कि आपकी ये वैकेंसीज आने वाली, हर एक चीज पर, एक एक पॉइंट पर हमने चर्चा कर ली है। कोई अदर डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें
कि हमारा ये डाउट है उसको भी क्लियर करा जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और नौकरी 24 आपका चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेकर आता हूँ।